नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कर। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। मैं अपने चैनल के थ्रू आप सब तक आयुर्वेद से रिलेटेड जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूं, अपने चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू, ताकि आप आयुर्वेदा को अपनाएं और हमेशा स्वस्थ रह सकें। आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। बाल हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये दिखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कैसे दिखते हैं, आपकी लुक्स कैसे है, इनमें आपके बालों का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, और अगर आपके बाल ड्राई हैं, देखने में अच्छे नहीं हैं, तो यकीनन आपकी पर्सनालिटी पे उसका बुरा प्रभाव आता है। लेकिन एक्चुअली में बाल हमें और भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। बालों को देखकर ये बताया जा सकता है कि आपका इंटरनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसा है, कि आपकी न्यूट्रिशनल पिक्चर कैसी है, आपके बॉडी में जितने पोषक तत्वों की जरूरत है क्या वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। जी हाँ, आप ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन बालों की कंडीशन को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके अंदर जितने पोषक तत्वों की जरूरत है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। हमारा शरीर परमात्मा ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अगर हमें कोई भी न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व की कमी होती है तो सबसे पहले वो कमी जो है हमारा शरीर बालों में दिखाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारा शरीर ये समझता है कि जो बाल है वो हमारे बाकी ऑर्गन्स के मुकाबले लेस इंपॉर्टेंट है, जो कि सही भी है। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कि हमारा हार्ट, हमारा दिमाग, हमारे लंग्स या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारी स्किन, तो डेफिनेटली बाल जो है वो इन सबसे लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाल जो है हमारे वाइटल ऑर्गन्स नहीं है। इसलिए अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है तो शरीर सबसे पहले वो कमी बालों तक भेजता है। इसलिए अगर बालों में पोषक तत्वों की कमी है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी स्टार्ट हो चुकी है, और हमें ध्यान देना है कि हम अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अब ये कमी आगे चलकर हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती है। और आजकल के टाइम पे जब हम कितना भी हेल्दी खाना क्यों ना खा लें, हमें अपने खाने से पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, फर्टिलाइजर्स मिले हुए हैं। हमारा खाना पहले की तरह ऑर्गेनिक नहीं रह गया। इसलिए अच्छा खाना खाने के बावजूद भी हमारे अंदर शारीरिक पोषक तत्वों की कमी रहती है। इसलिए हमारे बाल भी पहले के मुकाबले, जैसे पहले लोगों के बाल होते थे बहुत हेल्दी, वैसे नहीं होते। तो इस कंडीशन में हमें अपने बालों की सही तरह से केयर करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी बालों की केयर कैसे करनी चाहिए। मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक अच्छी हेयर केयर रूटीन क्या है। आइए शुरू करते हैं। हेयर केयर रूटीन में जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लीनलीनेस। हमें अपने बालों को एकदम साफ रखना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि हम हफ्ते में कम से कम 2 बार बाल जरूर धोएं। हमें अपने बालों को हमेशा ठंडे पानी से या सर्दियों के दिनों में बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल, हमारे स्कैल्प और हमारा दिमाग जितना ठंडा रहे उतना ही अच्छा होता है। हॉट टेम्परेचर हमारे बालों के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें बालों में भी जो कंघी का इस्तेमाल करना होता है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके दांत लंबे हो और आगे से पॉइंटेड ना हो, यानी कि ब्लंट हो, यानी कि तेज कटार जैसे ना हो। हमें अपनी कंघी या ब्रश को भी हफ्ते में 2 बार धोना चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोशिश करें तो हमें ऐसी कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए जो लकड़ी की हो, यानी कि वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मसाज। बालों में मसाज भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बालों में मसाज नहीं करते हैं तो यकीनन आपके हेयर का जो न्यूट्रिशन है वो उसे पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। मसाज करने से हमारे बालों में हेयर लॉस नहीं होता और हमेशा हमारे बाल जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। मसाज का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप थम्स को जो है वो ईयर के पीछे रखें और फिंगर्स के साथ मसाज करें। इसके बाद आप ऐसा 4-5 मिनट तक करें। उसके बाद पाम से अपने सर को दबाएं, यानी कि ऐसा प्रेशर देके मसाज करें। ऐसा करने से हमारे हेयर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और हमारे हेयर को न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है।
नेक्स्ट स्टेप है इसमें ऑयल एप्लीकेशन। ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने बालों में रेगुलरली ऑयल लगाएं। आप रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं, तिल का तेल लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ बहुत ही अच्छे तेलों का वर्णन किया गया है जो हमारे हेयर केयर के लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें आप भृंगराज तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीली भृंग आदि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तेलों का इस्तेमाल करने से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो भी रुकेंगे। अगर आपके बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं यानी कि प्री मैच्योरिंग ऑफ हेयर है, उसमें भी आराम मिलेगा। तो आप इन तेलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप घर में भी अपने लिए तेल बना सकते हैं। उसके लिए आपको जो सामान चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। आपको 50 ग्राम लौंग लेना है, 50 ग्राम ही आपको इलायची लेनी है। इसके अलावा आपको 80 ml नारियल का तेल और 80 ml ही पानी लेना है। इन चारों चीजों को आप मिक्स कर लें और इसे जो है गैस पे धीमी आंच में पकाएं। पकाते पकाते जब ये जो इसमें से पानी है वो चला जाए, वो ऑयल का आपको इस्तेमाल करना है। उसे आप एक शीशी में भरकर रख लें और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल बहुत अच्छा है और जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा नहीं है वो इस तेल में पकाते समय इसमें थोड़ी मात्रा में आंवला भी ऐड कर सकते हैं, वो और भी बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी ब्रशिंग। हमें जो है ब्रशिंग भी रेगुलर करनी चाहिए। कुछ लोग अपने बालों में ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। कॉम जब जरूरत हो हमें सोने से पहले 5 मिनट तक अपने बालों में ब्रश फेरना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसकी क्लीनलीनेस अच्छी होती है। और स्पेशली अगर आप ध्यान रखें, जब भी आप अपने बालों में ब्रशिंग कर रहे हो या कॉम कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप खिड़की के पास खड़े होकर करें या खुली हवा में करें। ऐसा करने से जो एयर है वो आपके स्कैल्प तक अंदर तक जाती है और इससे भी आपके हेयर की हेल्थ बेटर हो जाती है। इससे भी आपको फर्क पड़ेगा, आपके हेयर्स में बेटरमेंट दिखेगी। नेक्स्ट स्टेप है इसमें शैम्पूइंग। शैम्पू आपको हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, इसके लिए कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल नहीं बताया गया। आइडियली नॉर्मल एनवायरनमेंट में 2 बार शैम्पू जरूर करना चाहिए, पर जिन लोगों को बहुत पसीना आता है, जो बार बार ऑयलिंग करते हैं, वो बार बार भी शैम्पू कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं वो हफ्ते में 1 बार भी शैम्पू कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप जिससे अपने बालों की क्लीनिंग कर रहे हैं, जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपके बालों की क्लीनिंग अच्छे से हो, डर्ट पूरी तरह रिमूव हो और बालों पर उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। पुराने जमाने में आयुर्वेदिक पाउडर्स का इस्तेमाल करते थे, उससे बालों की क्लीनिंग तो अच्छी होती ही थी और वो हमारे स्कैल्प की नॉर्मल फंक्शनिंग को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था। पर आजकल जो हम शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट देखकर शैम्पू यूज कर रहे हैं, जो हमें यूज करने में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो शायद बहुत सारी झाग बनाते हैं, वो शैम्पू हमारे बालों की एक्चुअल कंडीशन के लिए बहुत खराब है। हो सकता है वो टेम्परेरी हमारे बालों को सॉफ्ट कर दें, बट लेटर वो हमारे बालों को खराब करते हैं। उससे बालों में ड्राइनेस आती है, बाल ब्रिटल हो सकते हैं। एक्चुअली में झाग कितनी बनती है उससे क्लीनिंग का कोई लेना देना नहीं है। हम ये समझते हैं कि झाग ज्यादा बनी है तो यानी कि बाल अच्छे से साफ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फॉर्म बनने का प्रोसीजर है वो हमें इम्प्रेस करने के लिए, लुभाने के लिए है, लेकिन एक्चुअली में हमारे बालों के लिए हानिकारक है। तो आपको एक ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जो केमिकल्स फ्री हो, उसमें पैराबेन, सल्फेट, इस तरह के हार्मफुल केमिकल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप एक हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें। आप चाहें तो शिकाकाई और रीठा का इस्तेमाल करके घर में भी अपना शैम्पू बना सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है। आप उसका इस्तेमाल करें, आपके बालों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बाल लंबे होंगे और बाल देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग भी जो है, आजकल हम जो कंडीशनर्स यूज करते हैं वो हमारे बालों में एक पतला पतला तेलीय आवरण चढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें थोड़े टाइम के लिए अपने बाल स्मूथ फील होते हैं। बट एक्चुअली में वो लॉन्ग टर्म में शैम्पू की तरह ही नुकसानदायक है, क्योंकि जितने भी आर्टिफिशियल कंडीशनर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डीपली हमारे बालों को जो है वीक करते हैं, हमारी हेयर रूट्स को भी वीक करती हैं और आगे चल के उससे हेयर फॉल का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता है। अगर आप सच में कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नेचुरल कंडीशनर्स का इस्तेमाल करें। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। आप उसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस लीजिए, 2 चम्मच उसमें आप चीनी मिलाइए और साथ ही साथ 5 चम्मच उसमें आप पानी मिलाइए। इसे आप घोल लीजिए। इसकी क्वांटिटी, जिनके बाल बहुत लंबे हैं, इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं। इसे आप लगाइए।
मेरे सफेद दाग के पेशेंट्स को मैं सर पर नींबू लगाने से मना करती हूँ। तो ऐसे केस में वो अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलसी के बीज को आप पानी में भिगोएं और इसको छान लें। उसकी जो लेवी है उसको आप बालों में कंडीशनर की तरह अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर है। आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको बालों को सही मायनों में न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो बाजार में मिलने वाले आर्टिफिशियल कंडीशनर्स हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें, उनसे अपने बालों को बचाएं। और कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके जो हेयर है वो बहुत ड्राई है, स्कैल्प भी बहुत ड्राई है और कई बार स्कैल्प को जब वो खुजलाते हैं तो उसमें से स्किन उतरती है। ऐसे लोग एक चीज को जरूर फॉलो करें, वो हेयर वॉश के बाद ग्लिसरीजा ग्लैब्रा, जिसे हम यष्टि मधु के नाम से जानते हैं, उसका चूरन लेकर उसका एक काढ़ा बना लें और हेयर वॉश के बाद उस काढ़े से अपने बालों को रिंस करें और उसके बाद थोड़ा पानी डाल दें, पानी से फिर से रिंस कर लें। ऐसा करने से ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इस प्रैक्टिस को आप जरूर करके देखें। तो इस तरह से ये थी आज की हेयर केयर रूटीन। आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको हेयर केयर रूटीन बताई है उसे आप फॉलो करेंगे और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आप ये रूटीन अपनाएंगे तो आपके बालों को इससे बहुत फायदा मिलेगा और आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।